To go down there? No, my tribal chief. Where's the elimination chamber? जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। भाई साहब सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग को फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो बॉस बड़ी गलती कर रहे हैं आप। सो देखिए, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस। क्यों कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस को पुश किया जा सकता है, फोर्स किया जा सकता है कि वो एलिमिनेशन चेंबर के अंदर रेसलिंग करें। आप कहोगे भाई साहब ऐसे कैसे हो सकता है? कोडी रोड्स का तो ठीक है, वो रेसलिंग कर सकते हैं, बट सेथ रॉलिंस इंजर्ड है। यहाँ पे क्या होने वाला है एलिमिनेशन चेंबर में, सब बात करने वाला हूँ। लेकिन एक रिपोर्ट है, और वैसे तो मैं रिपोर्ट काफ़ी कम पढ़ता हूँ इंग्लिश में, बट यहाँ पर एक रिपोर्ट है तो आपको पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा हिंदी के अंदर। तो प्लीज़ जुड़े रहिए हमारे साथ द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। अब देखिए, रिपोर्ट ये है कि कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस टू बी फोर्स्ड टू रेसल एट एलिमिनेशन चेंबर, पॉल हेमन पॉसिबल मास्टर प्लान एक्सप्लोर्ड। अब भाई साहब, प्लान क्या है? सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स आर इन शेड्यूल फॉर अ मैच एट एलिमिनेशन चेंबर 2024, yet they are still announced for the event. They are appearing on a special edition of the Grayson Waller effect, and the Waller himself said that I'll be on one of the best show in the history. However, the Visionary and the American Nightmare might not be appearing just for the show, even though that what they think. Grayson Waller may have had a conversation with a special counsel to devise, or rather devise his plan. A snapshot shows that Paul Heyman together with Grayson Waller, and what did they talk about? One guess is it's what about Cody Rhodes appearing on his show Elimination Chamber. The wise man may have offered Waller, it's an announcing just like that. So the wise man may have offered Waller to a bribe on some show to announce Rhodes and Rollins, Jimmy and Jey Uso solo से on the show. So भाई साहब देखिए, कहने का मतलब ये है कि पॉल हेमन ग्रेसन वॉलर से मिले थे स्मैकडाउन के एपिसोड में बैक स्टेज। उनको मैं आपको फोटो दिखा दूंगा भाई साहब, और ये फोटो ट्विटर पे पोस्ट हुई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ साफ है कि पॉल हेमन यहाँ पर ग्रेसन वॉलर के साथ मिलकर कोई प्लान बना रही है, जिस वजह से भाई साहब कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस जो कि ग्रेसन वॉलर इफेक्ट पर प्रेजेंट होने वाले हैं, आने वाले हैं, वो कुछ ना कुछ हो सकता है, वहाँ कुछ बवाल हो सकता है। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि पॉल हेमन का मास्टर प्लान क्या है। पॉल हेमन दिमाग वाला बंदा है, और जैसे कि रोमन रेंज के साथ एक वीडियो में पॉल हेमन को दिखाया गया था कि रोमन रेंज ने कहा था कि मैं एलिमिनेशन चेंबर जा रहा हूं, तो पॉल हेमन ने कहा था मेरे होते आप क्या करोगे जाके, मैं ट्राइबल चीफ। सो पॉल हेमन यहाँ पे कुछ ना कुछ बवाल कर सकते हैं एलिमिनेशन चेंबर को लेके, और पॉल हेमन यहाँ पर क्लियर कट इंटरफेरेंस करेंगे ग्रेसन वॉलर इफेक्ट के अंदर, जहाँ पर कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस पहले से मौजूद होंगे। और मुझे क्या लगता है, कहीं ना कहीं भाई साहब चांसेस तो काफ़ी अभी फिलहाल कुछ कम है, बिकॉज कुछ ऑफिशियल नहीं हुआ है, बट आई थिंक कहीं ना कहीं चेंबर में रिटर्न होगा या सरप्राइज मिलेगा डोइन जॉनसन द रॉक का। अब पॉल हेमन ग्रेसन वॉलर इफेक्ट में आने वाले हैं विद ग्रेसन वॉलर के साथ, एंड नन अदर देन कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस के साथ। बट यहाँ पर सरप्राइज ये होगा कि द रॉक हमको सरप्राइज रिटर्न करते नजर आने वाले हैं, और आई थिंक कहीं ना कहीं भाई साहब कुछ बवाल हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर कोई चीज़ उल्टी पड़ सकती है। आई थिंक ग्रेसन वॉलर अटैक कर दे कोडी रोड्स पर, कुछ भी हो सकता है। और पॉल हेमन का जो एक मास्टर प्लान है वो द रॉक हो सकते हैं, और रॉक आकर कोडी रोड्स पर, मुझे नहीं लगता कि रॉक आकर कोडी रोड्स पर अटैक करेगा, मुझे बिल्कुल नहीं लगता, बिकॉज रस्सा महीने में जो बीटरे हमने सोचा है वो तो क्लियर कट होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि रॉक आएगा और कोडी रोड्स पर अटैक करेगा। हाँ, रॉक आ सकता है, आई थिंक माइक पे बातचीत हो सकती है, दोनों एक दूसरे की ले सकते हैं, मतलब खबर ले सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता कि रॉक आकर कोडी रोड्स पर अटैक करेगा और ग्रेसन वॉलर इफेक्ट को एक तरह से देखा जाए तो बवाल लेवल का शो बनाएगा, बिकॉज ये चीज़ें काफ़ी बड़ी नज़र आती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इसके होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अब स्पोर्ट्स कीड़ा रेसलिंग इसको प्रमोट तो कर रही है, इस शो को, इस इवेंट को, बट भाई कुछ भी हो सकता है यार, मुझे नहीं लगता। लेकिन हाँ, एक चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि रॉक यहाँ पर
पर्टिकुलर आ सकता है एलिमिनेशन चेंबर में, जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। बिकॉज लास्ट ईयर से भी जब से चेंबर अनाउंस हुआ है पर्थ में, तब से ड्वेन जॉनसन द रॉक के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि वो यहाँ पर अपीयर होते नज़र आ सकता है। और यहाँ पर कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस और ग्रेसन वॉलर इफेक्ट में इंटरप्ट कर सकते हैं, जहाँ पर वो पॉल हेमन भी होगा, रॉक भी होगा, दूसरी तरफ सेथ रॉलिंस, कोडी एंड यहाँ पर ग्रेसन वॉलर। सो दैट्स इट। देखना होगा कि भाई साहब ऐसा होता है क्या पॉल हेमन का मास्टर प्लान क्या होने वाला है एलिमिनेशन चेंबर को लेके। बिकॉज यार एलिमिनेशन चेंबर को बड़ा इवेंट बनाना है तो यहाँ पे झटका देना पड़ेगा, और सिर्फ एक ही झटका काफ़ी है, वो आप किसी मैच से नहीं दे सकते। बिकॉज जस्ट लाइक मैंने कहा है कि एलिमिनेशन चेंबर को लेके उतनी हाइप नहीं है। एक कमाल का शो होने वाला है, करीबन 50-60 हज़ार की कैपेसिटी होने वाली है, लेकिन स्टेडियम शो है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो कोई भी हाइप नहीं है। जैसे कि सुपर शोडाउन की थी 2018 में, आपको याद होगा, अंडरटेकर वर्सेस ट्रिपल आर द लास्ट टाइम एवर मैच, उतनी हाइप अभी शो की नहीं है। इतने सालों बाद मेलबर्न के अंदर, सॉरी पर्थ में हो रहा है, उस पर मेलबर्न में हुआ था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चीज़ें बदल सकती हैं रॉक के आने से, और चीज़ें बवाल हो सकती हैं, दैट फॉर श्योर। सो सब्सक्राइब मार दिया ना द कल्ट ऑफ रेसलिंग को फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE। सी यू बॉस, कल मिलते हैं आपसे। जय माता दी।